अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना रटे हुए भी इंग्लिश बोल सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन राज यही है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का, जो लगभग 90% लोग नहीं जानते हैं, और आज मैं आपको यही राज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद इंग्लिश बोलना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप वही गलती करेंगे जो आप सालों से करते आ रहे हैं अंग्रेजी को बोलते समय। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पावरफुल 10 लेसन्स के साथ में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पावरफुल 10 लेसन्स, जिसके थ्रू आप हजारों से हजार सेंटेंस बना सकते हैं, बस छोटी सी ट्रिक के साथ में। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो है रटने की कोशिश करते हैं, और रटने से अंग्रेजी नहीं आती है। आपके पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश की। और वही फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, जिससे आप आज ही इसी वीडियो के बाद हजारों सेंटेंस बना पाएंगे। हर एक लेसन आपके लिए पावरफुल और कारगर हो सकता है अंग्रेजी बोलने की जर्नी में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश नहीं करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंग्लिश बोलने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपके पास में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कब कहाँ पे किस सेंटेंस को हमको कैसे स्ट्रक्चर करना है। और तो इसको स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक छोटा सा नॉलेज इसका होना चाहिए। ये 24 है और ये 5 है। ये 24 क्या है? ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये 5 क्या है? मेन वर्ब के जो है रूप होते हैं, जिनको हम यहाँ पे मेन वर्ब के बोल सकते हैं फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? फॉर्म। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने पिछली वीडियो बनाई है, वहीं से मैंने क्या किया था कि इन दोनों को अच्छे से समझाया था। बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी थोड़ी इसकी जानकारी देते रहूंगा इसके हिसाब से। ठीक है, अब हमने बोला कि अगर आपके पास में इसकी बेसिक नॉलेज है तो आप इन स्ट्रक्चर के थ्रू जो है हजारों हजार सेंटेंस बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई ये जो है आपके जीवन में काम नहीं आते हैं। आप इस तरीके की बातें जो है रोज के रोज बोलते हैं, बट आपको बस ये नहीं पता है कि इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, और इस तरीके के हजारों सेंटेंस को भी हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वाले वीडियो में सिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि बहुत बार होता क्या है कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोगों से अगर कोई गलती हो जाती है, या सामने वाला कुछ और समझ रहा है और हम उसको समझाना कुछ और चाह रहे हैं, हम करना तो कुछ और चाह रहे थे बट सामने वाले ने कुछ और समझ लिया उसको, तो आप उस तरीके की बातों को कैसे बोलते हैं? तो आप जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं, मैं आपको इस वाले लेसन्स के थ्रू यानी कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको कुछ बातें समझाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको और बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे आपने बोला कि भाई मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, भाई मुझे आपको चोट पहुंचाने का कहीं से भी मेरा जो है इच्छा नहीं था, भाई मेरा सुबह में जो है ना वहां जाने का मन नहीं था, भाई मेरा यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, मेरा वैसे कहने का मतलब नहीं था। तो इस तरीके की बातें आप अपने रोज के जीवन में बोलते हैं, बट आपको ये पता नहीं है कि भाई इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, और इसी सेंटेंस को नहीं इस तरीके से हम जितनी भी बातें बोलते हैं उसको हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे छोटा सा काम एकदम करना है। छोटा सा काम क्या करना है? इसके लिए छोटा सा काम ये है कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे बोला, ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन हमने कर दिया। अब अंडरलाइन हमने यहां तक किया कि यहां तक आपको अपना कोई भी यहां से दिमाग नहीं लगाना है, ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। यहाँ पे लिखा है आई डिंट, ये क्या लिखा हुआ है? डिंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं डिंट। क्या लिखा है? डिंट। डिडंट इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बट हम इसको डिडंट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिंट। ठीक है, तो आई डिंट मीन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं कि भाई इससे आप लोग कैसे इंग्लिश बोलेंगे और हजारों हजार सेंटेंस कैसे आप यहां से बना पाएंगे। आपने बोला एक छोटा सा बात कि भाई मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाने का नहीं था, मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। अब ये बात हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इस बात को इंग्लिश में बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई जैसे हमने यहाँ पे इसको बोला कि भाई मेरा मतलब कहीं से भी आपको चोट पहुंचाने का नहीं था, तो हम बोलेंगे आई डिंट, आई डिंट मीन टू। यहां तक हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है V1, तो आपने बोला कि भाई मेरा कहीं से भी ये मतलब नहीं था कि मैं आपको चोट पहुंचाऊं।
ठीक है, मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। तो आपने बोला कि चोट पहुंचाना, तो चोट पहुंचाना एक काम है और उसका पहला रूप आपको यानी कि V1 लिखना है। यही हमने बताया कि वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5। तो ये 5 में से सबसे पहला फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म होता है, जिसको हम ओरिजिनल फॉर्म यानी कि V1 बोलते हैं। तो चोट पहुंचाने की हिंदी इंग्लिश क्या होती है, हर्ट, HURT, हर्ट। अब आपने बोला कि भाई मेरा कहीं से भी ये मतलब नहीं था कि मैं आपको चोट पहुंचाऊं, तो आपको यहाँ पे अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, आप है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। तो अब पूरी अंग्रेजी क्या बन के निकले कि आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। आपने एक और सेंटेंस बोला कि भाई मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर से आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही बात बोलना है, आई डिडंट मीन टू से यू, आई डोंट मीन टू आई डिडंट मीन टू से यू, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा हंसने का मतलब नहीं था, मेरा तुम पे हंसने का मतलब नहीं था। आप ऐसे बना लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, आई डिडंट मीन टू, हंसने का अंग्रेजी क्या होता है, लाफ एट यू, या आप यहाँ पे एट नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस सही होगा और लगाएंगे तो भी सही होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो आपने देखा कि भाई आई डिडंट मीन टू, ठीक है, मीन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ ये दो काम करना है, V1 ऑब्जेक्ट, जो जैसे लाइन है यहाँ तक आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसके बाद आपको चेंजिंग क्या करना है, बस यहाँ पे जो आप काम बोलेंगे वही काम का पहला नाम लिखना है, यानी कि पहला फॉर्म लिखना है। और उसके बाद अगर आप उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जोड़ते हैं तो भी अच्छी बात है। जैसे आपने बोला कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब चोट पहुंचाने का नहीं था, तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं की, सिर्फ आपने चोट की बात की, तो आई डोंट मीन टू हर्ट। लेकिन आपने इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ दिया तुम्हें, तो आपने यू लगा दिया। आप कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, उसे, उसी राम को, श्याम को, सीता को, गीता, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। अब आप लोग काम करेगा, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप इसमें क्या करिए, इसको एक इसी से रिलेटेड क्या है कि आप कमेंट सेक्शन में एक क्या करिए, एग्जांपल दे दीजिए, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि मैं आपको इसी से रिलेटेड क्या है कि एक PDF जो है मैं आपको डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, ठीक है। आपको उसको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है और यहाँ से आप हजारों हजार सेंटेंस बना सकते हैं। और एक छोटा सा प्रॉमिस करिए आप लोग कि भाई अगर आज के बाद से आप ऐसी बात कभी भी आपको बोलने की नौबत आती है और डेली आती है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा ही बोलेंगे इंग्लिश में। देखिए मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं स्ट्रक्चर्स बता सकता हूँ, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, लेकिन बोलने का काम तो भाई आपको करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हम लोगों ने 45 डेज का जो है कोर्स स्टार्ट किया है, जहाँ पे आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पर डे रात को 9 बजे लाइव क्लास करवाते हैं। अगर आपको ये लाइव क्लास ज्वाइन करनी है 45 डेज की, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 3 दिन पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है, बाकी हमारे पास में अभी 42 दिन और बचे हुए हैं, ठीक, जहाँ पे लोग रोज रात को 9 बजे मेरे साथ में जुड़ते हैं। वहां पे हम लोग प्रैक्टिकल एकदम लेसन्स को जो है सीखते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। बाद में उसी क्लास की आपको PDF भी जो है दे दी जाती है। ये सभी चीज आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मिल जाता है, क्लास के लिंक, क्लास का मटेरियल्स, ठीक है, जो भी स्टडी हम लोग करते हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर्स यानी कि डाउट्स होते हैं वो सभी कुछ आपका क्लियर किया जाता है। तो आप ये डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे देखिएगा, एक व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहाँ पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको इस क्लास में एक्सेस दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, देन आफ्टर को जोड़ भी दिया जाएगा, यानी कि क्लास में आपको एक्सेस भी दे दिया जाएगा, ठीक। तो ये पहला हमने देख लिया कि हम यहाँ से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है, और ये हम रोजमर्रा की अपनी लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, ठीक। अब आपने यहाँ पे बोला कि अब यहाँ पे ये जो एक सेंटेंस लिखा है, तो इस वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलते हैं। जैसे आप लोग वो बोलते हैं ना कि भाई मैं बिना हंसे हुए नहीं रह सकता हूँ, भाई मैं बिना रोए हुए नहीं रह सकता हूँ, भाई मैं बिना क्रिकेट खेले हुए नहीं रह सकता हूँ, भाई मैं बिना वहां जाए हुए नहीं रह सकता हूँ, भाई मैं बिना खाना खाए हुए नहीं रह सकता हूँ, भाई मैं बिना पानी पिए हुए नहीं रह सकता हूँ। तो क्या इस तरीके का सेंटेंस आप लोग बोलते हैं? आई होप कि आप सभी लोग इस तरीके का सेंटेंस रोज बोलते हैं,
ठीक है। तो लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। फिर इस तरीके के सेंटेंस को हजारों सेंटेंस आप बनाते हैं, इसी तरीके के सेंटेंस रोज बोलते हैं, बट इसको बोलने के लिए हमको रटने की जरूरत नहीं है, ना इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है। बस इसके लिए एक छोटा सा हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, जो चीज जैसे लिखा हुआ है लिखा हुआ रहेगा हर जगह पे। बस यहाँ पे V1 लगाया था तो यहाँ पे V4 लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। जैसे आपने बोला कि मैं बिना खाए हुए, मैं बिना खाना खाए नहीं रह सकता हूं, मैं बिना हंसे हुए नहीं रह सकता हूं, ठीक है। तो आपने इसको कैसे बोलना है, आपने बोला है आई कांट, आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प। अब आपको यहाँ पे चौथा फॉर्म लगाना है। तो आपने बोला कि मैं बिना हंसे हुए नहीं रह सकता हूं, तो आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प, लाफ हो गया, इसमें आईएनजी लगाइए, ये हो गया लाफिंग चौथा फॉर्म। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं बिना हंसे हुए नहीं रह सकता हूं, फुल स्टॉप दे दीजिए। आपको एक और सेंटेंस में बना के बताता हूं। आपने बोला कि मैं बिना पढ़े हुए नहीं रह सकता हूं, तो आपको इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, आपने यहां पे बोला आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प स्टडिंग, आप बोल सकते हैं, सॉरी ये क्या लिख दिए हैं भाई, स्टडिंग, या आप यहाँ पे रीडिंग भी लगा सकते हैं। आपने बोला कि मैं बिना बात किए हुए नहीं रह सकता हूँ, मैं बिना बात किए हुए नहीं रह सकता हूँ। इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है भाई, जो जैसे लिखा हुआ है लिखा हुआ रहेगा। हम यहाँ पे स्टडिंग के जगह पे क्या लिख देंगे, मैं बिना बात किए हुए नहीं रह सकता, तो यहाँ पे टॉक मतलब होता है बात करना, आईएनजी लगा दिया तो हो गया टॉकिंग। तो आई कांट हेल्प टॉकिंग, मैं बिना बात किए हुए नहीं रह सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है। आप इस तरीके से सेंटेंसेस हजारों के हजार सेंटेंस बना सकते हैं। मैं बिना खेले हुए नहीं रह सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक आपको ऑब्जेक्ट भी जो है जोड़ के सेंटेंस बनाता हूँ, कि अभी तक हमने यहाँ तक काम किया, एक ऑब्जेक्ट भी जोड़ते हैं। आपने बोला कि मैं बिना क्रिकेट खेले हुए नहीं रह सकता हूँ, तो आप इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, 2 नंबर पे, आई कांट, ठीक है, हेल्प, आई कांट हेल्प। अब खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, तो आपने बोला प्ले और इसमें लगा दिया आईएनजी तो हो गया प्लेइंग। तो आई कांट प्लेइंग, आई कांट हेल्प प्लेइंग, ठीक है। क्या आप खेलते हैं भाई, क्रिकेट, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए क्रिकेट। अब सेंटेंस बन के क्या हो गया, आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, मैं बिना क्रिकेट खेले हुए नहीं रह सकता हूँ, मैं बिना लूडो खेले हुए नहीं रह सकता हूँ, मैं बिना कैरम बोर्ड खेले हुए नहीं रह सकता हूँ, मैं बिना चेस खेले हुए नहीं रह सकता हूँ, मैं बिना ऑफिस जाए हुए नहीं रह सकता हूँ। तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोल के हजारों हजार सेंटेंस बना के भाई प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इसके लिए कुछ नहीं करना था, चौथे फॉर्म का नॉलेज होने की जरूरत होती है। चौथा फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, वो चौथा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी आप एक सेंटेंस जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है। अब तीसरा वाला हमारा क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ऊपर से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि ठीक रहेगा। हम इस वाले नीचे वाले को मिटाते हैं, ठीक है, ताकि हम प्रॉपर आपको लिख लिख के समझा सके। अब जैसे आपने यहाँ पे बोला कि आई फील लाइक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं सो समझिएगा। आपने बोला कि भाई मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, भाई मेरा क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, भाई मुझे वहां जाने का मन कर रहा है, भाई मुझे पटना घूमने का मन कर रहा है, भाई मेरा मोमोज खाने का मन कर रहा है, भाई मेरा क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, मेरा रोने का मन कर रहा है, मेरा हंसने का मन कर रहा है, मेरा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, मेरा अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है। आप इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरीके के सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलना बिल्कुल आसान है। चलिए समझते हैं कैसे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आपकी बातें सेम रहेगी, यहाँ तक आपकी बातें बिल्कुल सेम रहेगी। बस आपको यहाँ पे इसी तरीके से चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है, अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, चलिए एक सेंटेंस बना के देखते हैं। मेरा क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, या मेरा हंसने का मन कर रहा है, पहले हंसने का अंग्रेजी बनाते हैं। मेरा हंसने का मन कर रहा है, तो आप बोल दीजिए आई फील लाइक, जाइए क्या लिख दिए, आई फील लाइक लाफिंग, आई फील लाइक लाफिंग, मेरा हंसने का मन कर रहा है। आपने बोला मेरा क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, आई फील लाइक प्लेइंग, खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, तो इसमें आईएनजी लगता हो गया
प्लेइंग, मेरा खेलने का मन कर रहा है। क्या मन कर रहा है खेलने का? तो क्रिकेट लगा दिया। आपने बोला आपको कुछ और खेलने का मन कर रहा है, तो आप मेरा लूडो खेलने का मन कर रहा है, आपने बोल दिया लूडो। समझ में आ रहा है? आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई फील लाइक बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इसमें ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने इस वाले सेंटेंस में क्रिकेट ऑब्जेक्ट लगा दिया, लूडो ऑब्जेक्ट लगा दिया, इस वाले में नहीं लगाया, मेरा तुम पे हंसने का मन कर रहा है। ठीक है, तो आई फील लाइक लाफिंग एट यू, तुम पे हंसने का मन कर रहा है। ठीक, तो आप इस तरीके के सेंटेंस भी बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोग कमेंट सेक्शन में इससे भी बताइए, और घर पे खूब सारा प्रैक्टिस करिएगा। मेरा रोने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, कूदने का मन कर रहा है, सोने का मन कर रहा है, सांस लेने का मन कर रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है। आप बोलिए भाई सेंटेंस, इस तरीके से आप सेंटेंस बना के अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे वाले पे। अब इस तरीके का सेंटेंस आप कैसे बोलते हैं, समझिएगा कि मैं आपको कॉल करने ही वाला था, मैं पटना जाने ही वाला था, मैं खाना खाने ही वाला था, मैं रोने ही वाला था, मैं हंसने ही वाला था। यानी कि आप कोई काम जो है ऐसा वो करने ही वाले थे। तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं, और इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना भी उतना ही आसान है जितना आसान आप हिंदी में उसको बोलते हैं, या अपनी जो भी आपकी लोकल भाषा है आप उसमें बोलते हैं। कैसे बनाएंगे इसका एक बार स्ट्रक्चर, इसका आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बना भी लेते हैं, यहीं से बनाते हैं। आपने बोला 1 नंबर, ठीक, मेरा जा, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, ठीक है, तो आपने बोला आई वॉज अबाउट टू, अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, V1, तो आई वॉज अबाउट टू कॉल, मैं आपको कॉल करने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, मैं हंसने ही वाला था। आप कैसे बोलेंगे, तो आई वॉज अबाउट टू लाफ, मैं हंसने ही वाला था। मैं ऑफिस छोड़ने ही वाला था, आप कैसे बनाएंगे इसको, तो आई वॉज अबाउट टू लीव, मतलब होता है छोड़ना, आई वॉज अबाउट टू लीव द ऑफिस। तो आई होप कि ये बातें भी आपको समझ में आ रही होगी कि आपको इस तरीके के सेंटेंस को बोलने के लिए भी कोई ज़्यादा नॉलेज होनी, मतलब सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा जो है रटने की जरूरत नहीं है। बस एक बेसिक सा ये जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आना चाहिए। आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कभी भी जीवन में याद करने की नौबत नहीं आएगा। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। तो जब हम प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो अच्छे से अच्छी चीज़ें जो है ना वो पॉसिबल हो जाती है, यानी कि इम्पॉसिबल चीज़ें भी जो है वो पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाती है। कब, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने की चीज़ है। कैसे, जब भी हमको मौका मिले कि भाई इस तरीके का सेंटेंस हमको बोलने का नौबत आए, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको इंग्लिश में बोलें। फर्स्ट टाइम हमको बोलने में थोड़ा सा फंबलिंग होगा, सेकंड टाइम भी होगा, थर्ड टाइम भी होगा, फोर्थ टाइम भी होगा, लेकिन फिफ्थ जो है होगा वो बेहतर होगा, वो 1 2 3 4 से जो है बेहतर होगा, छठा उससे भी बेहतर होगा, सातवां उससे भी बेहतर होगा, और धीरे धीरे वो बेहतर होते चले जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आप लोग इन सभी को एक बार थोड़ा सा बैक करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, ठीक है। मैं ये काम किए बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। मेरा ये काम करने का मन कर रहा है, ठीक है, और मैं ये काम करने ही वाला था। इस तरीके से आप जो है डेली सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इस वीडियो में हमने 4 स्ट्रक्चर को जो है सेट किया है आपके लिए। आप 4 से जो है 4000 सेंटेंस बना सकते हैं, 40,000 सेंटेंस भी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनती है, कितने आप हार्ड वर्किंग है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि भाई पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तो आप इस दिए के नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर